नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। गुजरात के धुंधका में सांप्रदायिक हिंसा हो गई 18 अप्रैल 2026 को। अब हालात वहां पर क्या हैं ये समझेंगे और जानेंगे कि क्यों हिंसा हुई, किस तरीके से बवाल हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, सबसे पहले तो हालात के बारे में बताइए, धुंधका में क्या कुछ है और क्या कुछ हुआ उसके बाद बताएगा। रोहित, ये शनिवार की घटना है। एक धर्मेश नाम के व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ अपनी बुलेट से कहीं जा रहे थे और कुछ लोग हैं, एक साबिर नाम है उसमें, वो क्या हुआ कि बदमाशी करते हुए ओवरटेक करने लगा। जो बोलते हैं ना कि इस तरह, तो इन्होंने उसे डांटा। सबीर के साथ एक और व्यक्ति था, वो गाड़ी रोक देता है और वो कहता है क्या बोले थोड़ा बताओ। मतलब जो आमतौर पे रोड रेज में जो घटनाएं, हाँ यही है वो व्यक्ति। इनको लाला भाई भी बोलते हैं वहां पे। तो फिर क्या किया कि बात बढ़ती गई। सबीर और उसके दोस्त ने मिलकर चाकुओं से गोद डाला इन्हें। रिजवान, सबीर और समीर, ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं लगातार। हाँ, समीर कुछ और लोग हैं। अब जब ये देखिए, ये रोड रेज की घटना थी। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर फैली कि जो लाला भाई हैं उनको मुस्लिम लड़कों ने चाकों से गोद दिया है, तो एक भीड़ वहां से आती है और वो सबीर के दुकान को जला देती है। और फिर ये धीरे धीरे आगजनी की घटनाएं बढ़ते जाते हैं। देखते ही देखते ये मामला सांप्रदायिक तनाव का रंग ले लेता है। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अहमदाबाद के पास धंधुका जगह का नाम है, वहां ये हुआ है। ये खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है रोहित की, जैसे कि ये घटना तो मैंने बता दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि अभी स्थिति जो है तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में है। लेकिन हाल के दिनों में देखिए, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर समाज में इतना विष फैल चुका है, इतना विष फैल चुका है कि एक बहाना चाहिए और फिर हिंसा शुरू हो जाती है। और मैं बार बार कई वीडियोस में आपको ये कह चुका हूं कि भरे बैठे हैं लोग, उनको बस मन का विष निकालने के लिए एक घटना का इंतजार रहता है। और इस तरह की जो घटनाएं होती है, देखिए ये तो एक शहर तक रह गया सीमित जी। इसमें और बहुत, मैं इस तरह के दर्जनों घटनाएं बता सकता हूं जो छोटा मोटा विवाद जो आमतौर पे दो व्यक्तियों के बीच है, वो देखते ही देखते सांप्रदायिक रंग ले ले रहा है। बिल्कुल, प्रशासन ने क्या कुछ कहा है सुना दूं, फिर उसके बाद थोड़ा और विस्तार से जानेंगे इस घटना के बारे में। क्या कुछ कहा गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो सुनिए। पीड़ित परिवार से मैं मिला हूं और वो पुलिस की कामगिरी से पूर्णतया संतुष्ट है और साथ ही साथ उनकी एक मांगनी थी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए और ये जो इसकी तपास है वो तपास बहुत डिटेल में की जाए। तो इसके लिए हम सरकार से और हमारे ऊपरी अधिकारियों से सलाह करके इसकी एक एसआईटी जो है वो हम बिठाएंगे और साथ ही साथ एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट करने के लिए हम सरकार में इसकी रजूआत करेंगे। और इसके साथ साथ इस पूरे एरिया में आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें रूटीन में खुली है और पूर्णतया शांतिपूर्ण माहौल है। और इनफैक्ट जो घटना थी कल की, वो एक सामान्य घटना थी जिसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो ग्रुप आपने सामने आए हो और उसके बाद कोई पत्थर मारा हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दो लोगों की बाइक टकराई थी और बाइक टकराने के बाद इनका जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में एक जने के पास में छरी थी और उसके कारण से उसके पैर पे जो है ये चोट पहुंची थी और उसके कारण से ब्लीडिंग हुई और उसके कारण से डेथ हुई थी। और दूसरी साइड में एक फ्रैक्चर है। ये पूरी घटना के बाद में जिस तरीके से आगे वालों के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनकी जो जो मांगनी थी, जो रजूआत थी, उन सभी विषयों पे हमने काम किया और पुलिस की कामगिरी से उनका परिवार और उनके समाज के सभी आगेवान पूर्णतः संतुष्ट हैं। कल नाइट कॉम्बिंग की कुछ शीटर्स को भी उठाया, आज कैसे पुलिस की कार्रवाई आगे जा रही है? हमारी नाइट की जो कॉम्बिंग थी, कल लगभग हम 200 लोगों का एक टीम थी जो सभी एक एक घर हम जाके चेक कर रहे थे और ये कॉम्बिंग की प्रक्रिया कंटिन्यूस चालू रहेगी जब तक कि हम सभी घर चेक नहीं कर लेते, जब तक कि सभी शंकास्पद लोगों को चेक नहीं कर लेते। और इसके साथ साथ ये सरकार का एक होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इनका जो जो जहां पे इलीगल दबाण है, वो दबाण भी जो है हटाने की प्रक्रिया जो है हम चालू करने वाले हैं। आज ही सर होगा या दबाण हटाने की प्रक्रिया में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करके, जो नोटिस देने की जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया करके इनका दबाण हटाने की कार्रवाई चालू की जाएगी। पंकज जी, प्रशासन ने पूरी जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ हुआ मामले में। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को सुलझाया जा रहा है। जी, एक चीज मैं और बोलूंगा रोहित, ये
धंधुका की जो घटना है उसमें मीडिया जो घटना थी मैंने हूबहू बताया, पुलिस को भी आपने सुन लिया और मामला भी यही था जी। लेकिन मीडिया का एक वर्ग है, खास करके ये जो लेफ्टिस्ट कांग्रेसी इकोसिस्टम के जो मीडिया है वो लोगों को भड़का रहे हैं। और जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एक मीडिया की रिपोर्टिंग है, उसका हेडलाइन ये है कि आधी रात को मुसलमानों के दुकान जलाते दिखे हिंदू। ये बिल्कुल फॉल्स खबर है। जैसे ये घटना हुई शाम तक बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था, आधी रात को ये कौन जलाते हुए दिखे। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो मीडिया के बहाने ये जो गिद्ध हैं गुजरात फिर से पहुंच गए हैं और उनको लग रहा है कि एक बार फिर से उनको उसी तरह रिपोर्टिंग करने का मौका मिलेगा जैसे 2002 में किया था, गोधरा पे जैसे किया। मैं बार बार बोलता हूं बिल्कुल। और वन साइडेड रिपोर्टिंग मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इसमें से कुछ बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस भी हैं मीडिया के, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बीबीसी का नाम ले रहा हूं जी। और बीबीसी की रिपोर्टिंग मुझे तो एक तरफा लगी, बाकी आप लोग हैं जाके देख लीजिए। वो ऐसे बता रहे हैं मानो सिर्फ मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, बाकी किसी पे कुछ नहीं और हिंदू ही इसमें गलत है। ये इस तरह की रिपोर्टिंग ऐसे मामलों में जो संवेदनशील मामले होते हैं बिल्कुल गलत है। हमें लगता है कि जो पुलिस कह रही है उसके अनुसार चलना चाहिए और सिचुएशन को काम डाउन करना चाहिए, उसमें और आग नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन ये किस मंशा से वहां जी क्या एक रोड रेज में, क्या ओवरटेक में इस तरीके से किसी की जान ले ली जाए जो कुछ भी रिजवान समीर ने किया? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोग भरे बैठे हैं, मन में जहर भरा हुआ है किस वजह एक दूसरे के प्रति सब। अब किस वजह से? धर्म के कारण जो चल रहा है सिचुएशन, चाहे वो सोशल मीडिया को लेके या देश में जो चल रहा है उसके कारण ही। और मैं इसको ज्यादा एलिब्रेट करूंगा तो और ज्यादा विषाक्त माहौल हो जाएगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि लोग क्या है कि अंदर ही अंदर नफरत पाल के बैठे हुए, थोड़ी सी घटना होती है तुरंत इग्नाइट हो जाता है और फिर इस तरह की धंधुका जैसा मामला सामने आता है। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं पूरे देशवासियों से कि आप बहुत सारी खबरें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन खबरों को ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए और तब अपने आप को आवेश में लाइए। मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि फेक है, जैसे कि मैंने बताया ना कि जो मीडिया का एक तबका जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, आधी रात को दुकान जलाते दिखे लोग, ये क्या बात हुई? झूठ, सरासर झूठ। इससे क्या हुआ कि दूसरा कम्युनिटी भी भड़केगा ये रिपोर्ट देखेगा तो। बिल्कुल वही है तो कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी थोड़ा चाहिए। सोच समझकर बातें करनी है, लेकिन जो कुछ भी गुजरात के धंधुका में हुआ उसके बाद स्थिति को कंट्रोल किया है प्रशासन ने, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उसके दोनों पहलुओं पर हमने चर्चा की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बाकी बने रहिए हमारे साथ। कोई जी आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि चाहे वो शबीर हो, समीर है या रिजवान है, डिमांड ये की गई है कि तीनों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर तीनों को सजा दिलवाई जाए, जिस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है और एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर इन्हें जो भी सजा मिलनी होगी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा शांति से प्रशासन को मौका देना चाहिए। हाँ, अगर लगे कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तब आप कह सकते हैं, लेकिन ये गुजरात का प्रशासन, यहाँ बुलडोजर एक्शन भी होता है और त्वरित कार्रवाई भी होती है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।